मथुरा नगर को कालीवन की सेना ने घेर रखा था। उनकी संख्या 3 करोड़ थी। 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना से मथुरा घिरी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में उन 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना का संहार किया। और वे म्लेच्छ बहुत धनाढ्य थे, बहुत धन था उनके पास। उनका सारा धन भगवान ने छीन लिया और जीत लिया युद्ध में। और भगवान ने वृषभों पर, बैलगाड़ियों में लाद लाद करके वह धन भगवान ने द्वारिका की ओर हाँक दिया, ले जाओ द्वारिका की तरफ। और इधर जरासंध आ गया। पलायमानौ तौ दृष्ट्वा, भगवान भागने लगे। मागध प्रहसन बली अन्नधावद रथानेकैः ईशयोरप्रमाणवित्, ईशयोः कृष्णवलयोः अप्रमाणवित्। उनके महात्म्य को, उनकी गरिमा महिमा को न जानने वाला मगध नरेश जरासंध भगवान के पीछे पीछे दौड़ा। वो रथ से दौड़ रहा है, हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं पीछे, भगवान पैदल दौड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। भगवान की इच्छा के बिना भला भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? भगवान को वह प्राप्त नहीं कर पाया। कहाँ महाराज जी मथुरा है और कहाँ जूनागढ़ है, वहां तक भगवान उसको भगा करके, प्रवर्षण गिरी तक वहां तक भगवान भगा कर उसको ले गए। और भगवान तो वहां से उत्तुंग शिखर पर चढ़कर, हो सकता है दत्त शिखर ही हो, उस उत्तुंग दत्त शिखर पर चढ़कर कृष्ण बलराम वहीं से अंतर्धान होकर के भगवान द्वारिका में प्रकट हो गए। इसने पूरे जूनागढ़ में खोजा, भगवान मिले नहीं। सोचा कहीं छिपे होंगे, आग लगा देना चाहिए। आग लगा दी और मन में मान लिया कि हमारे शत्रु जल गए हैं। अब प्रसन्न होकर आया, ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा उसने प्रदान की। भगवान ने इस अवतार में ब्राह्मणों की महिमा को बढ़ाया। बोलो ब्रह्मण्य देव भगवान की जय। आज चित्रांग पुजारी जी, जो द्वारिकाधीश जी के पुजारी जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। ऐसी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि द्वारिका में सब यदुवंशियों को तो भगवान ने बसा दिया। भगवान ने सोचा बिना ब्राह्मणों के तो नगरी की शोभा नहीं। तब भगवान ने हमारे पूर्वजों को, हुगली ब्राह्मण जो हैं, उनको भगवान ने द्वारिका में बसाया। बोले यहाँ समुद्र के किनारे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भगवान ने कहा कि आप लोग यहीं द्वारिका में विराजें, हम सदा सर्वदा आपका ध्यान रखेंगे। क्या कहा भगवान ने? हम वचन देते हैं कि हम सदा सर्वदा आपका ध्यान रखें, आपकी चिंता करेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। हमें ना तो बता रहे थे कि आज भी ठाकुर जी का जब राजभोग आता है तो उनको कहा जाता है महाराजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारिकाधीश महाराज घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा घड़ी खम्मा कहा जाता है। तो बोले इसलिए कि रोज उनको याद दिलाते हैं, रोज उनको याद दिलाया जाता है कि गौ ब्राह्मण प्रतिपालक को ध्यान रखना, आपने वचन दिया था। गौ ब्राह्मण का ठेका भगवान ने ले रखा है। हम क्या कहें, आज भी माताजी द्वारिका के ब्राह्मण द्वारिकाधीश से कम सुंदर नहीं लगते हैं। इतनी बढ़िया पोशाक पहनते हैं, पूरे भारत में कहीं चले जाओ, द्वारिका के ब्राह्मण, द्वारिकाधीश जी के श्रीअंग से भी ब्राह्मण ऐसे लगते मानो द्वारिकाधीश जी के पार्षद हो। सुंदर चमकीली वो एक अलग प्रकार की बंडी, सुंदर धोती और बढ़िया सोने के चूड़ा, सोने का सुंदर चैन, कान में बढ़िया कुंडल, सुंदर तिलक, क्या कहना। ऐसे लगते हैं कि सब द्वारिकाधीश के पार्षद हैं। ऐसा होता है। भगवान के सामने जैसे तैसे नहीं जाना चाहिए। भगवान कितने करुणामय, उनको दुख होगा बताओ, हमारा भगत
कितनी फटी हालत में है। तो भगवान गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं, ये भगवान को बार बार याद दिलाया जाता है। एक बात और कह दें कि ये 18वीं बार भगवान हार गए। हारते नहीं तो भागते क्यों? लेकिन मेरा इस संबंध में एक निवेदन है, युद्ध शुरू हो जाए और युद्ध का मैदान छोड़कर कोई भागे तो उसका भागना माना जाएगा। युद्ध हुआ ही नहीं, भगवान तो देखते ही भागने लगे। कि भागने का असर समझे तो 17 बार देख लिया, तू परास्त हुआ। अब की बार एक अलग प्रकार से हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। क्या? बोले मैं भागता हूं, तुम हमको पकड़ लो, बस लड़ने की बात तो जाने दो। लड़ तो सकते ही नहीं, तुम्हारी शक्ति हमसे युद्ध की नहीं है। हम दोनों में से किसी एक को पकड़ लो तो तुम विजयी और हम पराजित। लेकिन ये पकड़ पाया दोनों में से किसी एक को? किसी को नहीं पकड़ पाया, इसलिए विजय तो अजित की ही हुई। पर मूर्ख ऐसे होते हैं, वो हारे हुए भी अपने को कह देते मैं जीत गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान तो भगवान है। जगन्नाथपुरी के एक महापुरुष थे महाराज जी, श्री माधवदास जी। बड़े चरित्र हैं माधवदास जी के, प्रकांड विद्वान थे। कान्य कुब्ज विप्र कुल का उनका शरीर था। शास्त्रों के चूडांत विद्वान थे। युवावस्था में ही वैराग्य हो गया और यद्यपि वे विवाहित थे, एक पुत्र का जन्म हो चुका था और पुत्र को जन्म देने के बाद उनकी धर्म पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। लोगों का आग्रह था दूसरा विवाह करो, पर आपको संसार की असारता का बोध हो गया। आपने कहा कि मैं विवाह तो कर सकता हूं, पर कोई गारंटी ले ले कि अब जिससे विवाह करूंगा वो कभी नहीं मरेगी, अब मैं भी कभी नहीं मरूंगा। ये गारंटी लो तो विवाह करूं। ये गारंटी भला कौन लेता? और अंत में सब कुछ त्याग कर आप विरक्त हो गए। भगवान जगन्नाथ आपके साथ खेलते थे। उस जमाने में एक महान पंडित राज शास्त्रार्थ महारथी विद्वान थे। वे काशी गए शास्त्रार्थ करने के लिए। काशी के विद्वानों ने कहा कि काशी तो विद्या की नगरी है, ज्ञानियों की नगरी है। अलग अलग पंडितों से अलग अलग विषय पर। ब्राह्मणों ने कहा कि आपको बहुत समय लग जाएगा काशी के पंडितों को परास्त करने में। एक महात्मा हैं जो सबसे बड़े विद्वान इस समय धरती के, उनका नाम है महापंडित माधवदास जी, जगन्नाथपुरी में विराजते हैं। उनसे विजय पत्र लिखा लाओ। तो काशी परास्त। ये तो बहुत अच्छा है। और माधवदास जी बहुत बड़े विद्वान थे। नाभा गोस्वामी जी ने उनको व्यास कहा है, वेद व्यास लिखा। या तो भगवान वेद व्यास में उतना ज्ञान था या श्री माधवदास जी में उतना ज्ञान था। विनय व्यास मानो प्रकट है जग को हित माधव कियो। लगता व्यास जी ही फिर से प्रकट हो गए थे। इतना दुर्धर्ष ज्ञान था उनको, इतना विलक्षण पांडित्य उन्हें प्राप्त था। पर वे निरंतर नाम जप करते रहते थे। उनको कहाँ फुर्सत थी शास्त्रार्थ करने की। कुछ बालक आते तो उनको पढ़ा देते, बाकी समय नाम जप करते। उन्होंने सोचा शास्त्रार्थ पता नहीं कब तक चलेगा, भजन छूटेगा, और विजय पत्र लिख देता हूं। तो उन्होंने विजय पत्र लिख दिया, हस्ताक्षर कर दिए कि मैं इनसे परास्त हुआ। अब तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि इन्होंने तो हमसे बातचीत तक नहीं की, शास्त्रार्थ हुआ ही नहीं, विजय पत्र लिख दिया। बड़े सरल हैं।
वो काशी पंडितों को दिखाने के लिए गया और सब पंडितों की सभा इकट्ठी की तो जगन्नाथ जी ने अक्षर पलट दिए। वो अक्षर ही महाराज जी कागज में जो लिखे थे सब पलट गए। उन अक्षरों में लिखा था कि महान पंडित श्री माधव दास जी से ये शास्त्रार्थ महर्षि पराजित हो गया, एक शब्द नहीं बोल पाया उनके सामने, इसकी घोर पराजय हुई, ये लिखा था उसमें। पंडितों ने कहा बड़े मूर्खो, तुम कहते हैं हम विजय पत्र लिखा के लाए हैं, पराजय पत्र लिखा के लाए हो और विजय पत्र बतला रहे हो। उसने कहा मैंने तो कई बार, अरे लिखा तो मैंने ही था, उन्होंने तो केवल हस्ताक्षर किए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता कोई चेटकी है, कोई टटका टोना करना जानते, सब उलट पुलट कर दिया। अब की बार तो मैं शास्त्रार्थ करूंगा। और अब की बार जब शास्त्रार्थ करने आए तो आप समुद्र स्नान के लिए गए थे, तो भगवान कृष्ण बलदेव जगन्नाथ जी और दाऊ दादा दोनों विप्र बालक पढ़ने आते थे बाबा के पास, उसी मंडली में ठाकुर जी आ गए। ये पंडित धमका, बोले शास्त्रार्थ का किससे? बोले तेरे गुरु जी से। तमीज से बोल, तेरे गुरु जी से। हैं गुरु जी से तू क्या शास्त्रार्थ करेगा? पहले हमसे करो। तुम कौन हो? हम उनके विद्यार्थी हैं, हम उनके चेले हैं। अब भगवान ही शास्त्रार्थ के ललकार दें तो कौन टिकने वाला है? कृष्ण बलराम विद्यार्थी बनकर आए और शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया, और शर्त ये रखी कि जो हार जाएगा उसके मुंह को काला करके गधे पे बिठा के पूरे जगन्नाथपुरी में यात्रा निकाली जाएगी। अब पंडित ने कहा था माधवदास जी से कि तुम समुद्र नहा के आओ, अब की बार परास्त करके तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे लाके रख बैठाऊंगा। गधा भी लेके आया था साथ में। हाँ, एक गधे वाले को गधा पकड़ के लाया था कि अब की बार माधवदास जी को गधे पे बिठाऊंगा। जो माधवदास जी के लिए लाया था उसी गधे पर उसको बैठना पड़ा। माधवदास जी आ रहे थे, बड़ी भीड़ थी, शोभा यात्रा निकल रही थी, गधे पर बिठाकर मुंह काला करके। तो माधवदास जी के हाथ में अपना कमंडल था जल का। उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको इतनी क्या जल्दी पड़ गई कि आपने अपना ही मुंह काला कर लिया और गधे पर बैठकर आप यात्रा निकाल रहे हो? इसकी तैयारी तो हम कर रहे थे, हम बैठना चाहते थे। क्यों, हाथी की यात्रा तो हमारी बहुत निकली, गधे की अब तक नहीं निकली। तो हम सोचते थे जगन्नाथ जी की कृपा से गधे की यात्रा भी हो जाएगी। जगन्नाथ जी कृष्ण बलराम वहीं थे विद्यार्थी वेश में। माधवदास जी को देख के भगवान डर के अंतर्धान हो गए, समझ गए, वो नजर उनकी पड़ गई कि इन दोनों की लीला है ये। तब आपने भगवान से रूस गए तो भगवान ने मनाया, आप क्यों रूस गए हो? बोले किसी ब्राह्मण को प्रतिष्ठा मिल जाती, आपका क्या बिगड़ जाता? भगवान बोले हम प्रतिष्ठा तो ब्राह्मण को देते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण संत की प्रतिष्ठा को गिराकर प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है उस ब्राह्मण को हम प्रतिष्ठा नहीं दे सकते, भले ही हम ब्राह्मण्य देव हैं तो क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि भगवान अजित हैं और भगवान के भक्त भी अजित हैं, पराजित नहीं। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज भी भगवान पराजित नहीं हुए, भगवान ही विजयी हुए। क्यों? भगवान को छू नहीं पाए। भगवान द्वारिका में प्रकट हो गए, इसने ब्राह्मणों को लौटकर मोह मांगी, दक्षिणा दी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।